दोस्तों नमस्कार। है मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में एक आशातीत सफलता के लिए श्री के पाठक दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और उन्होंने एक अपना गोल निर्धारित कर लिया है कि मुझे निर्धारित अवधि में सभी विद्यालयों को सुदृढ़ कर लेना है। इस बाबत वो बार-बार जिला पदाधिकारी महोदय बिहार को सभी बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, अपने संबोधन में उन्होंने कई पत्र जारी किया है और वो आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं कि विद्यालयों को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो इसी सिलसिले में आज एक आपको एक पत्र निकला है जिसके बारे में आपको विस्तार से हम बताएँगे। उन्होंने वीसी के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। प्रत्येक विद्यालयों से विद्यालय अवधि के बाद प्रधानाध्यापक के द्वारा दिन भर की गतिविधि और फिर जो कल होना है उसके बारे में एक होमवर्क देना, ये दिनचर्या का रूप लेते जा रहा है और प्रत्येक विद्यालय से वो उपलब्धि हासिल करके प्रत्येक दिन वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मुख्यालय पटना भेजना होता है। तो उसी कड़ी में उन्होंने एक दिशा निर्देश सभी जिला पदाधिकारी के नाम से भेजा है कि विद्यालयों में आप इस तरह से वीसी के समय आप उपलब्धि हासिल करें। तो इसी कड़ी में उन्होंने वीसी के बारे में एक आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के नाम से अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के द्वारा वीसी के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 255 सी दिनांक 31/8/2023 के आलोक में संध्या 4 बजे प्रधानाध्यापकों से होने वाली वीसी के संबंध में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी शिक्षा पदाधिकारी के नाम अपने संबोधन में कहा है कि आपको विभागीय ज्ञापांक 197 दिनांक 24/7/2023 के द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि आप इस तरह की व्यवस्था स्थापित करें कि अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों से प्रतिदिन संध्या को वीसी से जुड़े और उनसे पूरे दिन के क्रियाकलापों के बारे में चर्चा करें और अगले दिन के कार्य के बारे में निर्देशित करें। उन्होंने यह भी बताया कि अनुश्रवण प्रतिवेदन के अनुसार सभी जिलों से प्राप्त समेकित रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिदिन केवल 65,000 विद्यालयों से ही वीसी हो पा रही है। केवल एक दिन ही ऐसा हुआ जिसमें 70,000 विद्यालय को वीसी की गई थी, जबकि बिहार में कुल विद्यालयों की संख्या 75,309 है। अतः जो प्रतिदिन संध्या को वीसी पर सभी प्रधानाध्यापकों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वह इस निर्देश को गंभीरता से लें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी प्रधानाध्यापकों से प्रतिदिन जिला स्तर पर वीसी हो। उन्होंने उपरोक्त के साथ यह भी कहा है कि वीसी के चर्चा बिंदु में कुछ बदलाव किए गए हैं जो इस पत्र के साथ संलग्न है। संलग्न चर्चा बिंदु को गंभीरता से पढ़ लें और इन बिंदुओं पर प्रतिदिन संध्या 4 बजे प्रधानाध्यापकों से समीक्षा हो। उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से पूछे जाने वाले समीक्षा करने वाले बिंदु के बारे में क्रमबद्ध उन्होंने कहा है कि पहला एकेडमिक सपोर्ट मध्य विद्यालय के लिए जहाँ-जहाँ सेकेंडरी की आवश्यकता है तो व्यवस्था की जाए। दूसरा है विद्यालयों में प्रीफैब स्ट्रक्चर लगाने का काम शुरू हुआ कि नहीं। उन्होंने यह काम करवाने को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को आदेश ऑलरेडी निर्गत कर चुके हैं और इस बाबत वो समीक्षा कर रहे हैं कि कितने विद्यालयों में इस तरह का कार्य शुरू हुआ है। तीसरा बिंदु उन्होंने दिया है कि मध्य विद्यालय में आईसीटी लैब लगना शुरू हुआ कि नहीं। चौथा है विद्यालयों में सभी जगह हाउसकीपिंग के तहत साफ सफाई प्रारंभ की गई कि नहीं। पांचवा बिंदु है शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति 75% से अधिक उपस्थिति पर जोर। जो छात्र लगातार स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका नामांकन रद्द करना। उनका कहना है कि विद्यालय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई विद्यालयों में पब्लिक स्कूल में या कहीं बाहर रह के अध्ययन कर रहे हैं और वह कुछ लाभ के लिए सरकारी विद्यालयों में अपना नामांकन करवाए हुए हैं।
तो ऐसे बच्चे अगर लगातार 15 दिन विद्यालय से अनुपस्थित रह रहे हैं, तो उनका नाम आप काट के हटा सकते हैं, उनका नामांकन रद्द कर सकते हैं। छठा बिंदु के लिए उन्होंने कहा है कि टोला सेवकों एवं शिक्षा स्वयं सेवकों द्वारा संकर संपर्क स्थापित कर छात्रों की उपस्थिति को स्टेबलाइज करना। सातवां बिंदु, छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक करना। उन्होंने लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उनके अभिभावकों से भी संपर्क किया जाए और उनके साथ बैठक करके उनसे सुझाव माँगा जाए और उन कहाँ कोई बिंदु खड़ा हो रहा है इस बच्चों को विद्यालय आने में, उस पर चर्चा कर उसका समाधान गार्जियन से, अभिभावकों से किया जाए। 8वां बिंदु उन्होंने दिया है कि पिछली मासिक परीक्षा कब हुई थी? तय समय पर हुई थी या नहीं? अगली मासिक परीक्षा की क्या तैयारी है? तो यह परीक्षा एक दिनचर्या के रूप में, एक रूटीन के रूप में विद्यालयों में हम लोग जानते हैं कि विद्यालय में वीकली परीक्षा ली जा रही है और साप्ताहिक और मासिक परीक्षा भी ली जा रही है। वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 12 तक के बच्चों को मासिक परीक्षा ली जा रही है और वर्ग 6 से लेकर के 12 के बच्चों तक की साप्ताहिक परीक्षा ली जा रही है। 9वां बिंदु उन्होंने वीसी के दरमियान सभी विद्यालयों से पूछने का तय किया है कि प्रत्येक सप्ताह बीईपी द्वारा तय कैलेंडर के आधार पर साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने अगली बिंदु 10वां समीक्षा के लिए कहा गया है कि छात्रों को प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जा रहा है कि नहीं। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के उपरांत बच्चों को जो डायरी उपलब्ध कराई गई है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से, उस डायरी में बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं, या फिर जो उसके पास कॉपी होता है लिखने के लिए जो कॉपी होता है उस पर शिक्षक होमवर्क दे रहे हैं कि नहीं, इस पर भी उन्होंने समीक्षा के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आप शिक्षकों से, आप प्रधानाध्यापकों से इन बिंदुओं का भी समीक्षा करें। अगला बिंदु है कि विद्यालयों में साइंस लैब का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, लाइब्रेरी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, स्मार्ट क्लास की कक्षाएँ हो रही है कि नहीं। इन बिंदुओं के लिए भी उन्होंने आदेश निर्गत किया है कि सभी विद्यालय प्रधान से आप इन बिंदुओं पर प्रत्येक दिन समीक्षा करें। अब अगला बिंदु है 12वां, जहाँ छात्रों की उपस्थिति ज़्यादा है और शिक्षक कम है, तो बगल के डाइट या पीटीई सी इत्यादि संस्थाओं से डीएलएड के छात्रों के माध्यम से क्लासेस कराया जाना है। कई विद्यालयों में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अपग्रेडेशन का काम हो चुका है और वर्ग वहाँ 9वीं से लेकर के 12वीं तक संचालित है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। तो ऐसे विद्यालयों की उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर आप व्यवस्था करके विद्यालय को शिक्षक उपलब्ध करावें। उनका आशय ये है और उपलब्ध कराया गया कि नहीं, ये आप समीक्षा के क्रम क्रम में प्रत्येक प्रधानाध्यापक से जानकारी लें। और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी कुछ विद्यालयों में हमने इस तरह का व्यवस्था किया है, जो कुछ दिनों के बाद हम विद्यालयों को दे देंगे। ये फेज़ 1 का बात है और फेज़ 2 में हम कुछ दिनों के बाद जो हमारा अवशेष विद्यालय है, उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। अगला बिंदु उन्होंने जो वीसी नोड के लिए रखा है, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने से किसी छात्र को नहीं लौटाना है विद्यालय में, अपितु डीओ या बीओ को सूचित करना है। अगर इनके द्वारा जो कदम बढ़ाए गए हैं विद्यालयों में और बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और बच्चों की भीड़ सी हुई है स्कूल में, अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आप वैसे बच्चों को नहीं लौटाएँगे जिन्हें बैठने की जगह नहीं है। आप तुरंत इस आशय की जानकारी अपने डीओ और बीओ को देंगे। छोटी कक्षाएँ जैसे वर्ग 1 एवं 2 इत्यादि की पढ़ाई हो हेतु शिक्षा स्वयंसेवक या तालीमी मरकज़ के जो लोग हमारे विद्यालय में हैं, उनसे हम काम लेंगे या उनको काम में लगाया जा सकता है। अगला बिंदु 14वां है कि विद्यालयों को एनसीईआरटी किट मध्य विद्यालय में कहाँ-कहाँ पहुँचा है और उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। कुछ किट
विद्यालयों को मध्य विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है और उस किट का विद्यालयों में समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं, इस आशय की भी जानकारी उन्होंने सभी वीसी नोट से संध्या 4 बजे में लेने को कहा है। और अगला बिंदु 15वां है कि मिड डे मील के संबंध में चर्चा करना। प्रत्येक दिन विद्यालयों से मिड डे मील की गुणवत्ता संचालन, कहीं ऐसा नहीं कि मिड डे मील बंद हो, जो उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसीलिए एक भी दिन विद्यालय में एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए और उनकी गुणवत्ता कायम रहनी चाहिए। अगला बिंदु 16वां है कि खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर इक्को क्लब और साइंस क्लब, यूथ क्लब आदि गतिविधियों पर चर्चा करना है कि विद्यालय में ये सब गतिविधि, ये सब क्लब सक्रिय हैं कि नहीं, बच्चों को लाभ हो रहा है कि नहीं। चूँकि इस वित्तीय वर्ष 23-24 में इसके लिए बजटीय प्रावधान किया गया है विद्यालयों के लिए, जो उत्क्रमित विद्यालय हैं, हाई स्कूल हैं, फिर मिडिल स्कूल हैं, सभी लोगों के लिए, सभी विद्यालयों के लिए इस वित्तीय वर्ष में बजट में यह प्रावधान किया गया है। अगला बिंदु 17वां है कि डीबीटी के पर भी बात किया जाए और बच्चों का जो है डीबीटी में नामांकन दर्ज हो और 75% उपस्थिति वाले विद्यालयों को, विद्यालय के बच्चों को, जिन बच्चों की उपस्थिति 75% होती है, वैसे बच्चों को हम डीबीटी के माध्यम से जो भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा है वो दिया जाए। ये इतना बिंदु उन्होंने मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा विद्यालयों से वीसी के क्रम में पूछा जाना है। यानी इन बिंदुओं पर एक होमवर्क जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को दिया गया कि आप अपने स्तर से इन सब बिंदुओं को आप विद्यालयों में सुगमता के लिए उपलब्ध करावें और फिर प्रत्येक दिन वीसी के माध्यम से इनके क्रियान्वयन में क्या रफ्तार है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है या स्मूथली हो रहा है कि नहीं, इन सब बिंदुओं पर वो समीक्षा के लिए कहा है सिर्फ मध्य विद्यालय में। अब हम बात करते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है, उसके प्रधानाध्यापक को भी कुछ होमवर्क के रूप में के पाठक के इस पत्रांक के द्वारा डीओ साहब को संबोधन में कहा गया है कि आप हाई स्कूल से इन बिंदुओं को भी आप लगातार नियमित रूप से पूछा करें और जानकारी लेते रहें। पहला है कि एकेडमिक सपोर्ट के तहत फैकल्टी टीचर रखी गई है नहीं। विद्यालयों में शिक्षकों की अभाव है तो तत्काल जब तक बहाली नहीं हो पा रही है शिक्षकों की, तब तक एकेडमिक सपोर्ट के लिए फैकल्टी टीचर को जिला स्तर से मुहैया कराया जाना है विद्यालयों में। तो ये फैकल्टी टीचर अभी तक विद्यालयों में आया है या नहीं आया है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है कि कक्षा 11 की नामांकन एवं उपस्थिति पर चर्चा। प्रत्येक दिन विद्यालयों को जो भी अपग्रेड विद्यालय है या उच्च विद्यालय है उसमें जो 11वीं कक्षा की जो पढ़ाई होती है उसमें कुल कितने नामांकित बच्चे हैं और इस सत्र में कितने बच्चे प्रत्येक दिन विद्यालय आ रहे हैं, ये रिपोर्ट प्रत्येक दिन जिला को उपलब्ध कराया जाना है वीसी नोट के द्वारा और फिर जिला समेकन के माध्यम से राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। तो हाई स्कूल के क्रम में यह बिंदु भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि विकास कोष एवं छात्र कोष से फ्री फैब स्ट्रक्चर लगाने की स्थिति पर चर्चा करना है। तो अभी कुछ राशि बिहार सरकार के द्वारा जिला को उपलब्ध करा दिया गया है और जिसमें अभी कुछ विद्यालयों में ये जो प्री फैब स्ट्रक्चर लगाने का काम है वो लगभग शुरू हुआ है और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने वीसी के क्रम में ही कहा कि कुछ स्कूलों में हमने शुरू की है और बाकी जो विद्यालय हैं उसमें सितंबर महीना के अंत तक हम कोशिश करेंगे कि हम वो जो अतिरिक्त वर्ग कक्ष के रूप में जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाना है हम लगा देंगे। उसके बाद चौथा बिंदु पर उन्होंने हाई स्कूल के मामले में कहा कि विकास कोष एवं छात्र कोष से हाउसकीपिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने कहा कि अब जिस एजेंसी के द्वारा हमें इसको हायर किया जाना है वह एजेंसी अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है या बहुत अच्छी प्रगति उनके साथ वार्ता के क्रम में नहीं हुआ है। लेकिन आशा है कि हम लोग बहुत जल्दी ही इस व्यवस्था को उनसे बात करके हम लोग तय करके और विद्यालयों में
उन एजेंसियों के माध्यम से हाउसकीपिंग की व्यवस्था करेंगे। पाँचवाँ बिंदु है कि एजेंसियों के माध्यम से आईसीटीसी लैब लगाने का कार्रवाई प्रारंभ हुई कि नहीं। ये 5 बिंदु जो था वो हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से पूछा जाना था। तो आईसीटीसी लैब के लिए उन्होंने 1-2 दिन पहले भी इसी के क्रम में बताया कि हमने जिस एजेंसी से बात किया है या सरकार ने जिस एजेंसी को तय किया है कि इसी एजेंसी को आईसीटी लगाना है लैब विद्यालयों में, मिडिल स्कूल में 10 और हाई स्कूल में 20 कंप्यूटर लगाया जाना है। तो प्रगति यही है कि जो अ, प्रोसेसिंग का जो क्वालिटी है, वह इस रेट में एजेंसी वाले देने को तैयार नहीं हैं और हम लोग बहुत जल्दी उनसे बात करके हम लोग विद्यालयों को उपलब्ध करा पाएँगे। तो ये के पाठक महोदय का जो पत्र है, वह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से था और जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों को वीसी नोड के माध्यम से इन बिंदुओं पर चर्चा कर और प्रगति का क्या कहाँ तक प्रगति हुआ है, इसके बारे में प्रत्येक दिन किया जाना है। धन्यवाद।